नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो पहली खबर की बात करें तो इंडिया के मिसाइल टेस्टिंग से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, जहां बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए नो टाइम इशू कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 3 मई 2026 के बीच एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट प्लान किया गया है और जिसकी डेजिग्नेटेड रेंज लगभग 1680 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो यहाँ बे ऑफ बंगाल रीजन इंडिया के मिसाइल ट्रायल्स के लिए यूज होता रहा है। यहाँ से अग्नि सीरीज और हाइपरसोनिक टेस्ट भी कंडक्ट किए गए हैं, मेनली ओपन सी स्पेस और सेफ्टी कॉरिडोर की वजह से। रेंज और टेस्ट प्रोफाइल को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल की बताई जा रही है और ये एक हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल कॉन्सेप्ट है जिसकी ऑपरेशन रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर के आसपास है, जो इशू किए गए नोटैम के 1680 किलोमीटर रेंज के काफ़ी क्लोज्ड दिख रही है। और इस सिस्टम का रोल होता है हाई वैल्यू नेवल टारगेट जैसे कैरियर ग्रुप्स और लार्जर शिप्स को लॉन्ग डिस्टेंस से इंगेज करना। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल इनिशियल बूस्ट फेज में मैक 10 स्पीड अचीव करती है और फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के थ्रू मैक 5 प्लस स्पीड पर मनोवर करते हुए टारगेट की तरफ जाती है। इस कैपेबिलिटी को अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मोस मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का गैप फिल करती है, मतलब एक नॉन न्यूक्लियर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो आपको क्या लगता है यहाँ किस मिसाइल का टेस्ट होने वाला है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगली खबर की बात करें तो HAL का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर प्रोग्राम अब 2030 के मिड तक प्रोडक्शन में बना रहने वाला है। करंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर का टोटल प्रोडक्शन 440 से 450 यूनिट्स के आसपास पहुंच रहा है, जो इसे इंडिया का बैकबोन प्लेटफॉर्म बना देता है। रिसेंट ऑर्डर्स ने भी इस प्रोग्राम को सस्टेन किया है और इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2026 में 2901 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 6 ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो मैरीटाइम रोल्स के लिए कॉन्फ़िगर होंगे। सिविल सेक्टर में भी डिमांड बनी हुई है, जहां पवन हंस ने ध्रुव NG के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। HAL के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के हिसाब से अगले 7 से 8 साल तक प्रोडक्शन पाइपलाइन सिक्योर है। Mk3 और Mk4 वेरिएंट्स ऑलरेडी मल्टीपल फोर्सेस में सर्विस दे रहे हैं और फ्यूचर में एडिशनल ऑर्डर्स का स्कोप भी बना हुआ है। यहाँ इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करने का एक मेजर फैक्टर है जो कि है ध्रुव NG वेरिएंट, जिसका मेडन फ्लाइट 2025 में हो चुका है। इसमें डिजिटल ग्लास कॉकपिट, अपग्रेडेड एवियोनिक्स और बेटर ट्रांसमिशन सिस्टम दिए गए हैं, जिससे प्लेटफॉर्म का लाइफ साइकिल और एक्सटेंड हो जाता है। ALH ध्रुव का रोल भी काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि ये 5.5 टन क्लास हेलीकॉप्टर है जो लाइट हेलीकॉप्टर्स और फ्यूचर हैवी प्लेटफॉर्म्स के बीच गैप फिल करता है। और जब तक कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जैसे प्रोग्राम फुल स्केल पर नहीं आ जाते, यहाँ पर ध्रुव ही प्राइमरी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बना रहेगा और लॉन्ग टर्म में भी इसका इकोसिस्टम एक्टिव रहेगा क्योंकि 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी सर्विस में हैं, जिसके लिए मेंटेनेंस, ओवरहॉल और अपग्रेड्स की डिमांड अगले 20 से 30 साल तक रहेगी। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरस्पेस ने कंफर्म किया है कि थाईलैंड उसका पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है FWD-100 ISR ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के लिए, जो अब कालभैरव लाइट के नाम से रीब्रांड होता दिख रहा है। कंपनी के CEO सुहास तेजस कंदा ने कंफर्म किया है कि डिलीवरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं क्योंकि सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होना बाकी है और एयरोस्पेस सिस्टम में ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। जब तक कि एयरवर्दीनेस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स क्लियर नहीं होते तब तक इंडक्शन या एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनली FWD-100 ISR के नाम से जाना जा रहा था, जो अब कालभैरव फैमिली का एक लाइट वेट वेरिएंट बन गया है। इसका डिज़ाइन ट्विन बूम टेल और पुशर प्रोपेलर कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, जिससे कि एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और फ्रंट सेंसर्स के लिए क्लियर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। टेक्निकल टर्म्स में देखें तो इस UAV का विंग स्पैन लगभग 4.4 मीटर है और ये 10 घंटे तक इंडोरेंस मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है और इसकी ऑपरेटिंग सीलिंग 20,000 फीट के आसपास है और रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो इसे टैक्टिकल और एक्सटेंडेड ISR रोल्स दोनों के लिए सूटेबल बनाता है। साथ ही क्रूज स्पीड लगभग 50 मीटर पर सेकंड और मैक्स स्पीड 100 मीटर पर सेकंड के आसपास है, जबकि रनवे रिक्वायरमेंट 150 मीटर से कम रखी गई है, जिससे ये सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप से भी ऑपरेट कर सकता है। तो अब अगर ये एक्सपोर्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये इंडिया के प्राइवेट UAV सेक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। और अगली खबर की बात करें
तो गल्फ रीजन में इंडिया के आकाश मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करने का ऑप्शन डिस्कस हो रहा है, स्पेशली यूएई के लिए। आकाश सिस्टम डीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है जो 30 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज पर मल्टीपल टारगेट्स जैसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन और इनकमिंग मिसाइल्स को इंगेज कर सकता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेटेड रडार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस के साथ आता है, जो गल्फ रीजन जैसे एनवायरनमेंट्स के लिए रेलेवेंट है जहां ड्रोन और मिसाइल थ्रेट्स रेगुलरली देखने को मिलते हैं। और अगर इसे लोन या फील्ड एवोल्यूशन बेसिस पर डिप्लॉय किया जाता है तो गल्फ कंट्रीज बिना इमीडिएट लार्ज परचेज के सिस्टम को रियल कंडीशन में टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो रियल ऑपरेशनल डेटा कलेक्ट करें और सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव करें। इस तरह के डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि गल्फ रीजन इंडिया के लिए एनर्जी, ट्रेड और डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टेप्स डिफेंस कॉपरेशन को डीपन करते हैं और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करते हैं। अगली खबर की बात करें तो S-400 का 4th यूनिट रसिया से मई के मिड तक डिलीवर होने वाला है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 में इंडियन एयरफोर्स ने प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लिया है और अब सिस्टम डिलीवरी के फाइनल स्टेज में है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर टोटल 5 S-400 स्क्वाड्रंस आने थे, जिसमें से ये 4th यूनिट होगा, जबकि 5th और फाइनल यूनिट इसी साल के एंड तक एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। इसके बाद इंडिया के पास फुल S-400 डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा और S-400 इंडिया के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सेटअप का कोर सिस्टम है। ये फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, यूएवी और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स तक को इंगेज कर सकता है और इसका मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज 400 किलोमीटर तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन मिसाइल टाइप। नया सिस्टम वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय होने की पॉसिबिलिटी है, जिससे वहां एयर डिफेंस कवरेज और स्ट्रांग हो जाएगी। ऑलरेडी डिप्लॉयड S-400 यूनिट्स के साथ मिलकर ये ओवरलैपिंग कवरेज जोन्स क्रिएट करेगा, जिससे डिटेक्शन और इंटरसेप्शन डेप्थ इंप्रूव होगी। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कॉमेंट सेक्शन जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।